आज जेएमएम की प्रमंडल स्तरीय बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में संपन्न हुई, जिसमें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से खूंटी, सिमडेगा और उत्तरी छोटानागपुर से धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा जिला से जेएमएम के केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य, जिला समिति के पदाधिकारी, नगर महानगर समिति के पदाधिकारी, वर्ग संगठनों के जिला समिति के पदाधिकारी और प्रखंड के अध्यक्ष एवं सचिव शामिल हुए। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति और मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर सुझाव दिए गए और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। वहीं केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को अपना बकाया राशि नहीं देने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सीजीएल पेपर लीक के बारे में भी अपनी बातें रखी। उक्त बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो, केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, केंद्रीय सचिव संतोष रजवार सहित सैकड़ों नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। रांची से दान सिन्हा की रिपोर्ट। आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का यहाँ पर बैठक हुआ है और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 6 जिले, उसमें 1-2 जिला दक्षिणी छोटानागपुर का भी था। उन प्रमंडल के साथियों के साथ में हम लोगों ने आज बैठक की है और बैठक में संगठनिक जो हमारा ढांचा है, जो स्वरूप है, उस संगठनिक ढांचे को कैसे और मजबूती हम लोग प्रदान करें, संगठन में और गति कैसे लाई जाए, सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। और पूरे राज्य में जो मैया सम्मान यात्रा जो चलाया जा रहा है, उस यात्रा में पार्टी के लोगों के तरफ से किस तरह से सहयोग किया जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला लाभार्थी हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है, बातचीत की है और बहुत सकारात्मक सुझाव पार्टी के साथियों का आया है। उन सुझावों को भी हम आत्मसात कर रहे हैं और उनके सुझावों पर भी अमल करने का काम किया जाएगा। संथाल प्रमंडल की भी बैठक आप दुमका में करने का निर्णय जी और संथाल झामुमो का गढ़ के तौर पे पहचान रही है। संथाल को लेकर किस तरह से रणनीति खास तौर पर क्या चर्चा होगी? देखिए, ये बात तो सही है कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, कोलान झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम राज्य के 24 जिले में जिस तरह से हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ से हो रहा है, हम पूरे राज्य में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उस संगठन को गति दे रहे हैं और पूरे जोर शोर से हम आने वाले विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर भी है, उसकी तैयारी भी हमारी उसी हिसाब से चल रही है। कल हम संथाल परगना में हम लोग रहेंगे और संथाल परगना के जो 6 जिले हैं उन जिला के साथियों के साथ में हम लोगों की बैठक होगी दुमका में और वहाँ पे जो माननीय विधायकगण हैं, जो सांसदगण हैं या पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी गण हैं, सारे लोग उस बैठक में शामिल होंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैया सम्मान यात्रा जो चलाया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले दिन में जो विधानसभा का चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में हम किस तरह से जो विरोधी पार्टी हमारा है, जो विरोधी लोग हैं, उनको हम कैसे जवाब देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर चर्चा में लाएंगे। और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगा और जो शक्तियां हमारे खिलाफ लगातार साजिश रच रही हैं, उन शक्तियों को हम लोग परास्त भी करें। आप लोगों को क्या देखिए, वो फिर से आए, बार बार आए, वो जितनी बार आएंगे झारखंड
उतना ज्यादा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को लाभ होने वाला है। अभी जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में घूम रहे हैं, आप उनके कार्यक्रमों को देख लें, उनके कार्यक्रमों के विजुअल को देख लें और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, परिवर्तन यात्रा, तो लोगों का उपस्थिति इस बात का संकेत है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में ही परिवर्तन हो। और अमर मावड़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सर, और जो आपकी सरकार ने भी हाल ही में परीक्षा लिया था जेपीएससी सीजीएल का, उस पे वो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे फिर से गड़बड़ी हुई है। देखिए ये लोग वही लोग हैं जो सिर्फ सवाल उठाते हैं। पिछले बार भी ये लोगों ने सवाल उठाया था, जेपीएससी पे भी सवाल उठाया था। यही सरकार के मुखिया किस तरह से जेपीएससी का सफल परीक्षा भी लिए, उसका रिजल्ट भी आया और आज उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। तो इस तरह के लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। अगर कुछ है तो वो भी सामने आएगा। इसमें है तौबा करने वाली कौन सी बात है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन बर्दाश्त नहीं। ये आप लोगों ने जो बकाया पैसा का जो तो मैया सम्मान की जो योजना को जो राशि है वो सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पैसे के कमी के कारण धरातल पे अभी हम नहीं उतार पा रहे हैं। महिलाओं का जो राशि है 1,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया साल में, उसको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। और जो योजनाएं लंबित है पैसे के कमी के कारण, वो योजनाएं भी चालू होगी, नई योजनाएं भी लागू होगी। और जब हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास है, वो हमारा हक का पैसा है, हम उस हक के पैसे को मांग रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, कोई जवाब उस पर नहीं। 12 पहले लोकसभा के सदस्य थे, उनके तरफ से कोई आवाज लोकसभा के अंदर में नहीं उठाया जाता था। हम लोग तो चिल्लाते रहे हैं, अखबार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, जो भी माध्यम हमारे पास है उससे हम लोग देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराते रहे हैं, अपनी गुहार लगाते रहे हैं। लेकिन जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वो भी केंद्र सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए